अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेट। ये सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से लिया गया है। हम अक्सर कुछ लफ्ज़ ऐसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जो कुछ चीज़ों के कलेक्शन या मजमूए को ज़ाहिर करती है, जैसे डिनर सेट या टीम्स ऑफ प्लेयर या बंच या क्राउड। मैथ्स में चीज़ों के कलेक्शन को सेट कहा जाता है, यानी अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की कोई ख़ास खुसूसियत हो, ताकि आराम से ये बताया जा सके कि ये सेट के मेंबर्स हैं या नहीं, और ये तमाम एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट भी होने चाहिए, यानी ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अब हम चलते हैं रिकग्नाइजेशन एंड ऑफ नोटेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट की तरफ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स यानी A B C से लेकर Z तक जो हैं वो सेट को ज़ाहिर करते हैं, और सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हों, चाहे वो नंबर्स हों, अल्फ़ाबेट्स हों, कोई साइन हो या कोई और किसी चीज़ का नाम हो या कुछ और चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स ऑफ सेट या मेंबर्स ऑफ सेट्स कहलाती हैं। इन एलिमेंट्स को सेट की सूरत में लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और इन मेंबर्स के दरमियान में कॉमा ज़रूर लगाया जाता है। जी बेटा, अब ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1 पेज नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 1, टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अब इसमें कुछ कलेक्शंस आपको दी हुई हैं, और आपको ये बताना है कि ये कलेक्शन सेट में शुमार होती हैं या नहीं, या सेट बनते हैं इनके या नहीं। नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं उनके नाम आप बता सकते हैं, इसलिए ये कलेक्शन जो है, इनके नामों का जो कलेक्शन है वो सेट कहलाएगा। फिर नंबर 2 पर आते हैं कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जितनी भी हॉकी टीम्स गुजरी हैं उनके कैप्टन्स के नाम भी आप बता सकते हैं, इसलिए ये भी कलेक्शन इनका भी कलेक्शन जो है वो सेट कहलाएगा। फिर आप नंबर 3 पर आते हैं कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। अब कुछ चीज़ें, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं कि जो किसी को तो मज़ेदार लगती हैं, लेकिन किसी को अच्छी वो चीज़ नहीं लगती, इसलिए हम डिशेस का कोई क्राइटेरिया नहीं बना सकते, इसलिए दिस डिलीशियस डिशेस आर नॉट अ सेट। इसी तरह नंबर 4 पर आते हैं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। अब इंटेलिजेंस का भी कोई क्राइटेरिया नहीं, किसी को कोई इंटेलिजेंट लगता है और किसी को किसी तरह से कोई बच्चा इंटेलिजेंट लगता है, इसलिए ये भी एक कोई सेट नहीं है। फिर नंबर 5 पर आते हैं कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पर ये कुछ ये नहीं दिया हुआ किससे ग्रेटर, इसका मतलब है ये भी सेट नहीं है। नंबर 6 है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल। इसका आंसर अब आपको खुद लिखना है। अब बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन टेबुलर फॉर्म। ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, और इसको आपको इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 है सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस हैं, इनके कैपिटल्स के नाम आपको सेट की सूरत में लिखने हैं। आंसर में देखिए, मैंने पहले जैसे बताया था कि कर्ली ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में सिंध के कैपिटल का नाम है कराची, फिर कॉमा लगाया, फिर पंजाब के कैपिटल का नाम है लाहौर, फिर कॉमा लगाया, फिर KPK के कैपिटल का नाम है पेशावर, उसके बाद फिर कॉमा लगाया, फिर बलूचिस्तान के कैपिटल का नाम है क्वेटा, उसके बाद कॉमा लगाया, और फिर गिलगित बिल्तिस्तान के कैपिटल का नाम है गिलगित, और फिर उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। फिर इसका नंबर 2 पार्ट आप खुद करेंगे। फिर नंबर 3 पार्ट की तरफ हम आते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2।
सबसे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताऊं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर सो ऑन, जितनी काउंटिंग आपको 1 2 से लेकर जितनी काउंटिंग आपको आप बता सकते हैं वो सारे नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। अब लेकिन इसके साथ एक शर्त दी हुई है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मैंने आपको क्लास 4th में ये चीज़ पढ़ाई थी कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आए वो नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं 2 से ही, या वो 2 से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अब आपको पहले 10 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो आप लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इन सारे नंबर्स के दरमियान में हम कॉमे लगाएंगे और इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। फिर नंबर 4 की तरफ आते हैं, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब आप देखें, पाकिस्तान के लफ्ज़ में जो जितने भी लेटर्स यूज़ होते हैं वो सारे हम लिखेंगे PAKIST। हम ए को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट में कोई नंबर रिपीट नहीं होता, उसके बाद आखिर में लिख देंगे। इन लेटर्स को भी हमने फिर कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, ए को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब आपने अपनी कॉपी में सेट्स की और जो भी डेफिनेशंस की मैंने पिक्चर डाल दूंगी, क्लास के साथ अटैच कर दूंगी। ये दोनों डेफिनेशंस लिखनी है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करने हैं, यही आपका होमवर्क है।